गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए हम मंडे के लिए जो हमें स्टॉक्स को देखना है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है SBIN। SBIN का जो सपोर्ट आ रहा है, मेजर सपोर्ट वो आ रहा है आपके पास 795 के अराउंड, बट 800 का जो लेवल स्टॉक ने क्रॉस किया था उसको अभी ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो कल के लिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा एक बार रीटच करने आता है। रीटच करने के टाइम पे या तो हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिले, तो हम उसी के बेसिस पे काम कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट के पास डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ मिलता है तो आप वहां पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर ये 246 के प्राइस को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। स्टॉक ने हाई लगाया 253 तक का, राइट। तो हमारा इंट्राडे जो टारगेट था 255 तक का था, बट इट ऑलरेडी अचीव्ड। ओके, तो अभी जो हमें देखना है स्टॉक को, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, आपको एक होल्डिंग कैंडल दिया, अब इसके ऊपर आपकी एंट्री क्रिएट होती है और आपका जो एसएल होता है वो डिमांड जोन के नीचे होना चाहिए, राइट। तो अभी जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करना चाहिए। लेट्स सी कि हमें हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से टाटा पावर में एक मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने के बाद अब ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन ही चल रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल बन चुकी है। तो चलिए इसको 15 मिनट पे ट्रेड प्लान करते हैं, लाइक कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए कहाँ पे नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई मिल रही है जिसपे यहाँ पे बहुत बारी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये ऑलरेडी 3 बार टच हो चुकी है। अगर स्टॉक एक और बार यहाँ पे आता है, कंसोलिडेट करता है और फिर 440 का लेवल निकालता है तो 450 तक के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं ओनली ऑन ट्रेलिंग बेसिस, क्योंकि स्टॉक 240 420 445 के आसपास भी एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेट्स सी कि हमें अपना ये वाला इंट्राडे पर्पस टारगेट मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है IREDA, राइट। अगर आप देखोगे स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है स्टॉक के लिए। स्टॉक ने एक्चुअली यहाँ पे, अगर मैं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से समझाऊं, तो स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने रीटच किया और इस जगह पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ मिला और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आया स्टॉक में। अभी स्टॉक इसी एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ही आपको इस ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं BSC। BSC में हमने बहुत अच्छा एक मूव ऑलरेडी देखा, एक दिन में 300-400 पॉइंट का मूव था। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिल गया, राइट। अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिली, उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया स्टॉक। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये काइंड ऑफ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही मिलेगा आपको, राइट। एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन। अब आपको इसमें एक और मोमेंटम आने वाले टाइम में स्टॉक में मिल सकता है अगर ये इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है। जो हमारी प्रीवियस कैंडल बनी है उसके हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ पे 3230 के ऊपर आपका ट्रेड प्लान हो सकता है। लास्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक्चुअली अच्छा बेस बनाया है, यहाँ पे 200 EMX से ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिक्लेम किया, यहाँ पे आपको एक अच्छा क्रॉसओवर भी मिला है। लेट्स सी जब ये क्रॉस करेगा, अबव हमें 85.50 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए।
उसके बाद ही हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 92, बिकॉज यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था जो एक बियरिश पैटर्न होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको कंटिन्यूस रेजिस्टेंस मिलेगा राइट ऑन दिस लेवल। तो दैट्स व्हाई हमने इस लेवल को अपना टारगेट रखा है 90 टू 92। ओके, आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक में शेयर कर देता हूँ जो है हमारे पास क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन में अगर देखोगे आपको मैंने बताया था यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है राइट। उसके बाद ये वाली जो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है ये, जो 200 ईएमए को बहुत अच्छे से रिक्लेम किया राइट। तो अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, लाइक आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना होना चाहिए लाइक 5 to 6% एंड टारगेट शुड बी लाइक ओवर हियर ऑल टाइम हाई तक के आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। तो कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। एंड मैथमा इंडिया मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर भी किया था। मैथमा इंडिया ने अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर आप देखोगे एन पैटर्न एंट्री मिल गया आपको राइट। यहाँ से एक एन पैटर्न मिला, उसके बाद एक रीटच हो रहा है, रीटच के बाद अगर ये अप मूव पकड़ता है तो बहुत अच्छे टारगेट आएंगे। तो कीप योर वॉच ऑन दीज स्टॉक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर आप में से किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप स्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।